टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर है, आपको बता दें एक और वारदात हुई है दिल्ली में। दिल्ली के उत्तम नगर में एक ऐसी वारदात हुई है जो सख्ते में डालती है। पत्नी पर करंट देकर युवक की हत्या का शक है। पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। पहले मृतक युवक को नींद की गोलियां खिलाई गई और नींद में ही युवक को करंट दिया गया और फिर हत्या कर दी गई। ये मामला सामने आया है, चौंका देने वाला मामला सामने आया है और पत्नी पर ही हत्या का शक है। और पुलिस ने इस केस में अब मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन ये घटना 13 जुलाई की है। युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरी जांच में मौत का कारण बिजली का झटका बताया गया। और आपको बता दें कि करण के छोटे भाई कुणाल देव ने 17 जुलाई को पुलिस के संपर्क कर संदेह जताया था। ये डाउट किया था कि करण की मौत सामान्य नहीं थी। पुलिस का ये कहना था कि प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि करण को पहले नींद की गोलियां दी गई जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसे बिजली का झटका करंट दिया गया और पुलिस जल्द इस मामले में बड़े खुलासे की बात भी कह रही है। इस बीच मृतक के जो छोटे भाई हैं उनका भाभी पर शक है। ये भी जानकारी मिल रही है कि छोटे भाई ने पकड़ी थी भाभी की चैट, मोबाइल पर चैट पकड़ी गई थी। चैट पकड़ने के बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पत्नी ने गुनाह फिर कबूल कर लिया। यानी राज पहले भाभी से शुरू हुआ था और चैट पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई सघनता के साथ तो पत्नी ने गुनाह कबूल कर लिया है। और दिल्ली में पत्नी की करंट वाली साजिश भी सामने आई है। ये मामला इसलिए चौंकाता है, पहले मामला जानिए क्या है। युवक करणदेव की करंट से संदिग्ध मौत हुई है और करण को पहले नींद की गोलियां दी गई। ये मामला और ज्यादा चौंकाता है क्योंकि नींद की गोली के बाद करंट दिया गया और इसी तरह से बेहोशी वाली हालत में करंट दिया गया। पत्नी पर युवक की हत्या की साजिश का शक है, अपने पति की हत्या की साजिश का शक है। अब शक कैसे है? करण के छोटे भाई कुणाल को दरअसल संदेह हुआ। करण की पत्नी की चैट पुलिस को सौंपी गई और चैट के जरिए ही ये बात सामने आई कि पत्नी ने अपने पति को मारा है। एक्शन क्या हुआ है? करण की पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में। और पुलिस कितनी आगे बढ़ी है तफ्तीश पुलिस की अब तक इस केस में? गिरफ्तारी तो हो गई है इस पत्नी की और उसके प्रेमी की, लेकिन पुलिस क्या कह रही है बताने के लिए विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक शर्मा, विवेक पुलिस का वर्जन क्या है इस मामले में? देखिए, बात की जाए तो पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से मामला सामने आया उसने कई सवाल जरूर पुलिस के सामने खड़े कर दिए हैं। दरअसल 13 तारीख को दिल्ली पुलिस को अस्पताल से जानकारी मिली थी कि एक शख्स को संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल में लाया गया था। बताया गया था कि करंट लगने से वो बेहोश हो गया है और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुंची तो परिवार वालों ने यह बताया कि सुष्मिता और जो करण है वो ओम विहार इलाके में अपने बच्चे के साथ रहा करते थे। रविवार की सुबह सुष्मिता ने करण के परिवार वालों को यह बताया कि करण जो है उसे करंट लग गया है, उसे अस्पताल ले जाना है। परिवार वाले उसे अस्पताल लेके गए जहां पे डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुष्मिता और राहुल वो भी वहां पे मौजूद थे। वो पोस्टमार्टम से लगातार आनाकानी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब करण के भाई कुणाल ने राहुल का फोन किसी वजह से लिया तो उस दौरान जब फोन देखा गया तो कुछ चैट्स निकल के सामने आई जिसमें पता लगा कि ये पूरी साजिश है, क्योंकि चैट्स के अंदर लिखा था कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। तो एक एक चैट को पढ़ा गया और उसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने राहुल और साथ ही सुष्मिता जो कि करण की पत्नी थी उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों टूट गए और उन्होंने बताया कि इन लोगों के आपस में संबंध थे और उन्होंने पूरी एक साजिश के साथ करण की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बाकायदा करण को पहले नींद की गोलियां दी गई जिसके चलते वो बेहोश हो गया और उसके बाद करंट लगाकर बेरहमी से करण को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद परिवार वालों को ये दिखाया कि ये हादसा था और हादसे की जानकारी जो है बाकायदा परिवार वालों को दी गई। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लगातार ये लोग पुलिस को और साथ ही परिवार वाले जो करण के थे उन्हें गुमराह करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन चैट की वजह से ये पूरा खुलासा जो है वो निकल के सामने आया है। अब सुष्मिता और साथ ही राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और हो सकता है पुलिस वहां पे इनकी रिमांड की मांग करे, क्योंकि हत्या की अहम वजह के बारे में जानना पुलिस चाहती है। अभी तक निकल के सामने आया है कि नींद की गोली दी गई, उसके बाद बेहोश किया गया और उसके बाद एक और खौफनाक कहानी है। विवेक, नजर बना के रखिए दिल्ली का ये सनसनीखेज मामला, देश की राजधानी का, और आगे पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है।